गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 में हिंदी। सो ओपन योर बुक। तो आप सभी लोगों को पता है कि पार्ट टू हमारा कंप्लीट हो गया था, परिश्रम का फल। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, फेयर कॉपी में अब नोट करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। तो आप लोग क्या करेंगे, फेयर कॉपी ओपन कर लीजिए, इसमें आप डालिए, इसमें फेयर कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए आप लोग पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 परिश्रम का फल। उसके बाद हम लोग लिखते हैं, फेयर कॉपी में लिखेंगे आप लोग, फेयर कॉपी में लिख लीजिए शब्दार्थ। ओके, शब्दार्थ, इसमें कुछ शब्दार्थ लिखे हुए हैं, आप लोग इसको क्या करना है, फेयर कॉपी में नोट करना है। ओके, पार्ट 2 परिश्रम का फल। उसके बाद शब्दार्थ डालेंगे आप, उसके बाद ये शब्दार्थ लिखेंगे। दृश्य, दृश्य मतलब होता है नज़ारा, शिष्य मतलब होता है चेला। ओके, दृश्य मतलब नज़ारा, शिष्य मतलब चेला। प्रबंध मतलब व्यवस्था। अन्न मतलब अनाज, अन्न मतलब अनाज। नौबत मतलब स्थिति, ये नाम है, अ की मात्रा नौ है, ठीक है। नौबत मतलब स्थिति। फावड़ा मतलब मिट्टी खोदने का उपकरण, ठीक है, फावड़ा सभी लोग जानते हैं। संभालिए मतलब रखिए। कृपा मतलब आशीर्वाद, ठीक है। कुशल मतलब खैरियत या सलामती। पुण्य मतलब भलाई का काम। कसर मतलब कमी, कसर मतलब कमी। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, शब्दार्थ अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिखित प्रश्न। ओके, क्वेश्चन दिए हुए उनके हमने आंसर यहाँ पर करवाया है, तो आप लोग भी फेयर कॉपी में नोट करते चलें। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। निम्नलिखित जो प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पर उनके हमको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर का दिया हुआ है, सोहन महात्मा जी के पास क्यों गया था। सोहन महात्मा जी के पास क्यों गया था। उत्तर, सोहन महात्मा जी के पास इसीलिए गया था ताकि उसे गरीबी से पीछा छुड़ाने का उपाय मिल सके। सोहन महात्मा जी के पास इसीलिए गया था ताकि उसे गरीबी से पीछा छुड़ाने का उपाय मिल सके। लिखा दिया हुआ है यहाँ पे, साधु ने सोहन से कुआं खोदने के लिए क्यों कहा। तो आप लोग लर्न भी करते चलेंगे साथ साथ में, फिर से रीड करके बता देते हैं हम। सोहन महात्मा जी के पास क्यों गया था। सोहन महात्मा जी के पास इसीलिए गया था ताकि उसे गरीबी से पीछा छुड़ाने का उपाय मिल सके। ओके, ख नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, साधु ने सोहन से कुआं खोदने के लिए क्यों कहा। साधु ने सोहन से कुआं खोदने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि महात्मा सोहन को समझाना चाहते थे कि भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है, कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है। साधु ने सोहन से कुआं खोदने के लिए क्यों कहा। साधु ने सोहन से कुआं खोदने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि महात्मा सोहन को समझाना चाहते थे। क्या समझाना चाहते थे, कि भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है, कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है। ओके, ग नंबर का दिया है, सोहन को कुएं में से क्या मिला। सोहन को कुएं में से चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। सोहन को कुएं में से चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। सोहन ने महात्मा के चरणों में लेटकर क्या कहा। सोहन ने महात्मा के चरणों में लेटकर कहा कि अब मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूँगा। बोला था ना उसने, सोहन ने महात्मा के चरणों में लेटकर कहा कि अब मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा परिश्रम करना चाहिए, ना कि भाग्य के सहारे बैठे रहना चाहिए। ठीक है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए, ना कि भाग्य के सहारे बैठे रहना चाहिए, है ना। तो क्या करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, भाग्य के सहारे बैठे रहना नहीं चाहिए। ओके, तो आप लोग लर्न भी करते चलेंगे और
लिखते भी चलेंगे। फिर से एक बार हम पूरा रीड करके बता देते हैं। शब्दार्थ: दृश्य मतलब नज़ारा, शिष्य मतलब चेला, प्रबंध मतलब व्यवस्था, अन्न मतलब अनाज, नौबत मतलब स्थिति, फावड़ा मतलब मिट्टी खोदने का उपकरण, संभालिए, रखिए, कृपा, आशीर्वाद, कुशल, खैरियत या सलामती, पुण्य, भलाई का काम, कसर, कमी। लिखित प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं अब। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। सोहन महात्मा जी के पास क्यों गया था? सोहन महात्मा जी के पास क्यों गया था? सोहन महात्मा जी के पास इसीलिए गया था ताकि उसे गरीबी से पीछा छुड़ाने का उपाय मिल सके, है ना, उसकी गरीबी दूर हो सके, इसीलिए वह उनसे उपाय पूछने गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर ख नंबर दिया हुआ है। साधु ने सोहन से कुआं खोदने के लिए क्यों कहा? साधु ने सोहन से कुआं खोदने के लिए क्यों कहा? साधु ने सोहन से कुआं खोदने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि महात्मा सोहन को समझाना चाहते थे। क्या समझाना चाहते थे? कि भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है, कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। सोहन को कुएं में से क्या मिला? सोहन को कुएं में से चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। क्या मिला सोहन को? सोहन को कुएं में से चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला, ठीक है। सोहन ने महात्मा के चरणों में लेटकर क्या कहा? सोहन ने महात्मा के चरणों में लेटकर कहा कि अब मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, मैं परिश्रम करूंगा। मैं आलसी था, है ना, वो आलसी था ना बहुत ज्यादा, तभी तो उसको समझाने के लिए उसने क्या किया था? कुआं खोदने के लिए बोला। तो लास्ट में जब उसने कुआं खोद लिया था तो फिर बाद में उसको एहसास हुआ, है ना, सोहन को, फिर वो चरणों में लेट गया महात्मा जी के और बोला कि आपने मुझे सच्ची राह दिखा दी है, मैं बहुत आलसी था, अब मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। ओके, इंगा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करना चाहिए, ना कि भाग्य के सहारे बैठे रहना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। आप अपनी फेयर कॉपी में सबसे पहले क्या करेंगे? पाठ का नाम डालेंगे, पार्ट 2 और परिश्रम का फल। उसके बाद हेडिंग डालेंगे शब्दार्थ। ओके, ये शब्दार्थ, उसके बाद ये शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके, कल नेक्स्ट देखते हैं ट्रू फॉल्स, सही गलत, ठीक है। आप इसको फेयर कॉपी में नोट करेंगे और इसकी फोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके, यही आपका होमवर्क है। फेयर कॉपी कंप्लीट करते चलेंगे आप, ओके, और लर्न भी करते चलेंगे, यही आपका होमवर्क है। तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।